हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो जिसका कोड अगर मैं बोलूं यहाँ पर कोड भी मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्चुअल में है वैसे मेंशन यहाँ पर। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन बैंक एक तरह से कह लीजिए या यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको यहाँ पर मैं सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? बीओई वाला जो कोड है, बीओई वाला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारा सेकंड ईयर में चलता है, इलेक्टिव में रहता है ये। ठीक है, तो बीओई इसका कोड है। अगर मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में बीओई 310 है और फोर्थ सेमेस्टर में क्या हो जाएगा? बीओई 410 हो जाएगा। तो इन दोनों कोड के लिए ये, अगर आप इस सेमेस्टर में देख रहे हैं तो भी और अगले सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए भी, सभी के लिए यही क्वेश्चन बैंक बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट वाइज मैं बताने वाला हूँ और ध्यान से सुनिएगा सारे क्वेश्चंस को। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूँ। और यूनिट 2 मैंने वन शॉट दे दी है, काफी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। यूनिट 1 मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई है, यूनिट 2 मैंने करके दे दी है अपने द्वारा रिकॉर्ड, यूनिट 3 ऑलरेडी मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया है और यूनिट 4 भी मेरे द्वारा ही रिकॉर्ड की गई है। अगर प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे वन शॉट वीडियो की जो ऑलरेडी पहली वाली अवेलेबल है, वही आपके लिए भी वैलिड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्टिंग की 4 यूनिट तो पूरी मेरे द्वारा है, अब वहां पर अवेलेबल, आप देख लीजिएगा और वहां से सर्च कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी उस प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी की जो यूनिट नंबर 5 बच रही है डिजिटल के लिए, और साथ में मैं बात करूं डीएसडी वाले स्टूडेंट के लिए। डीएसडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट है डीएसडी, जिसका कोड है बीईसी, जस्ट वन सेकेंड, जिसका कोड है बीईसी 302, उनके लिए भी क्या है, सेम क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बीईसी 302 इसमें यूनिट नहीं है, बस एक कौन सी फिफ्थ उनकी जो है, मतलब जो एक्चुअल में 6th यूनिट है, उसका भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और वो अलग से मिल जाएगी आपको। जो लास्ट की 2 यूनिट की वन शॉट वीडियो बच रही है, डिजिटल की यूनिट नंबर 5 और डीएसडी की यूनिट नंबर 5 भी, वो मैं अलग से करा दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि काफी सारा इस टाइम पे अब एग्जाम आ गए हैं, बिल्कुल तो बर्डन चल रहा है यहाँ पर, बहुत सारी रिकॉर्डिंग चल रही है जल्दी जल्दी, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। अगर मिलता है तो मैं जल्दी उसको कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यू प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर y इक्वल टू दिस 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 दिस। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज करके यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर बस सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन बैंक, और साथ में जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिए वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व जरूर करके देख लीजिएगा। किसी में कोई डाउट आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल क्वेश्चन जो मैं लिया उसके सेम क्वेश्चन वही आ जाएगा एग्जाम में, उस टॉपिक पे या उस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यानी कि f(x, y, z) इक्वल टू दिस दिस यूजिंग NAND गेट। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है इन क्वेश्चन में, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो बेटा करना क्या है, यहाँ पर इसको के मैप से आप सॉल्व कर सकते हैं, साथ में के मैप से यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो के मैप से मिन टर्म्स की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से देख के पता चल रहा है। ऐसे सेम यहाँ पर भी ये वाला जो क्वेश्चन है f(x, y, z) करके दिया हुआ है, NAND गेट से इंप्लीमेंट करें, तो NAND गेट से इंप्लीमेंट जब करोगे, जब एक्सप्रेशन आएगा तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा, के मैप से आ जाएगा। ठीक है, 2 मेथड हम यहाँ पर पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, के मैप और टेबुलर मेथड, टेबुलेशन मेथड भी हम बोल देते हैं उसको। तो ये वाला क्वेश्चन जो 5 वेरिएबल का, इसको टेबुलर मेथड से भी आप कर सकते हैं या के मैप से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं, जो अगर मेंशन नहीं है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में मेंशन कर देगा तो फिर वही मेथड हमें यूज करना है। ऐसे ये वाला पहले तो हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे किससे, के मैप की हेल्प से, फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उसे NAND गेट से इंप्लीमेंट करेंगे, तभी ये क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन जो के मैप का होगा, 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दूसरा कोई 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल का के मैप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, साथ में इंप्लीमेंट कराएगा किसी गेट से, NAND से, NOR से या बेसिक गेट से। फिर क्या है यहाँ पर, इंप्लीमेंट नॉट और एंड XOR XNOR गेट यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट। क्या कहा है कि NAND गेट से हमें नॉट को डिजाइन करना है, और को, एंड को, XOR को, XNOR को, NOR को, मतलब NAND से डिजाइन करने, केवल NAND से।
तो नैंड गेट से कोई सा भी गेट डिजाइन करना, क्योंकि हम नैंड को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नैंड से हम कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। सेम हम नॉर को भी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, और नॉर को भी क्यों यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? क्योंकि नॉर से भी हम सारे गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वाले सारे गेट आपको नैंड से भी करने हैं और नॉर से भी कर लीजिएगा, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज करके बोला है, तो ध्यान रखिएगा उस चीज का, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कोड कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्ट ऑल पॉसिबल 4 बिट बाइनरी कोड इनटू ग्रे कोड, यानी कि बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन है। यहाँ पर 4 बिट का यहाँ पर कन्वर्जन बताना है। 4 बिट का लिखा हुआ है उसने, मतलब 0 0 0 0 और फिर 0 0 0 1 0 0 1 0, इस तरीके से 4 बिट का बाइनरी लिखेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 0 to 15। फिर उसी अकॉर्डिंग उतने ही हम ग्रे कोड लिखेंगे। ऑल्सो शो द इम्प्लीमेंटेशन सर्किट यूजिंग 2 इनपुट एक्सऑर गेट ओनली। एक्सऑर गेट यूज करने के लिए बोला है, केवल ये ध्यान रखिएगा। करना क्या है? एक्सऑर गेट से हमारे डिजाइन होते हैं तो ग्रे कोड हो जाता है। ये कंफ्यूज मत होना कि सर केवल एक्सऑर गेट से कैसे डिजाइन करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, नैंड तो हमारा यूनिवर्सल है तो उससे तो हम कुछ भी डिजाइन कर लेंगे, नॉर भी हमारा यूनिवर्सल है उससे हम कर लेंगे, लेकिन बेटा जो ग्रे कोड होता है ना, ग्रे टू बाइनरी या बाइनरी टू ग्रे, वो हमारे एक्सऑर से डिजाइन हो जाते हैं। जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से, ठीक है। क्लियर? 4 बिट का बोला था तो 4 बिट का बना लेंगे, तो मतलब एक कोड कन्वर्जन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई y इक्वल टू दिस 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 प्लस डी, यानी कि डोंट केयर वाला क्वेश्चन है यूजिंग के मैप। मतलब के मैप का तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी के मैप से कर सकते हैं, ये भी के मैप से कर सकते हैं, और ये वाला भी के मैप से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चन की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है? टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? डिजाइन एक्सऑर गेट यूजिंग नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ये वाला ही आ गया हमारा। क्या है? एक्सऑर गेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दे दिया। तो एक्सऑर गेट 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर कर लेना। डिमॉर्गन थ्योरम को कह रहा है डिफाइन करने के लिए, और फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एंड पीओएस फॉर्म, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम वाली जो फॉर्म्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि डिमॉर्गन थ्योरम हमें अप्लाई करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो मतलब फर्स्ट यूनिट में अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बोलूं तो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर इस क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के मैप, टेबुलर मेथड, कोड्स कन्वर्जन, और हमारा क्या हो गया? डिमॉर्गन थ्योरम यहाँ पर हमारे हो गए, और यूनिवर्सल गेट। ये 4 से 5 टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में, अच्छे से कर लेना। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम में काफी सारे, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो क्या है? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। 1 बिट 2 बिट में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, 2 बिट पूछता है और 1 बिट करके आ जाता है एग्जाम में। ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, मैंने दोनों पढ़ा रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का एक क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, एक क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इंप्लीमेंट 1 into 8 डीमक्स किस तरह का बनता है? जैसे इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया 1 into 8 डीमक्स विद सेलेक्ट लाइन एबीसीडी यूजिंग 1 into 2 डीमक्स, यानी कि 1 into 2 से ही हमें डिजाइन करना है 1 into 8 डीमक्स। वेरीफाई योर इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल के हेल्प से इसे वेरीफाई भी करके दिखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद एडर सब्ट्रैक्टर हमारा आता है। तो एडर का क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है, तो एडर और सब्ट्रैक्टर का क्वेश्चन, और मल्टीप्लेक्सर 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग गेट डिजाइन करने के लिए, मतलब मल्टीप्लेक्सर से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ये मैं लास्ट के 4 टॉपिक अगर बोलूं तो एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, उनमें से मल्टीप्लेक्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट है। और चारों में से एक तो बनता ही बनता है, एक पे तो बनेगा बना, 2 भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। क्लियर? और एडर सब्ट्रैक्टर में एडर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एडर है, लेकिन दोनों में से एक जरूर आएगा। तो मैंने क्या कहा? एडर सब्ट्रैक्टर में एडर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, जरूर तो एडर कर लीजिएगा, जरूर तो मल्टीप्लेक्सर कर लीजिएगा, लेकिन चारों टॉपिक वो और दोनों ये कर लोगे तो ज्यादा ही बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कर लेना। क्लियर? ठीक है। इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है मल्टीप्लेक्सर से, देखो ये वाला न्यूमेरिकल भी मेंशन कर दिया, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 4 बिट बीसीडी एडर हो गया, पैरेलल एडर हो गया यहाँ पर, और 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का एक क्वेश्चन ये भी है, और कहां पर है? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का एक क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। और एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो ये 3 मतलब ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये 8 का 8 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और है यहाँ पर। 4 बिट एडर सर्किट हो गया हमारा, और 3 into 8 डिकोडर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनकोडर डिकोडर में, डिकोडर इंपॉर्टेंट है, और मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर में मल्टीप्लेक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और एडर सब्ट्रैक्टर में एडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आ जाती है। यूनिट नंबर 3 में आ जाएगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में फ्लिप फ्लॉप एक पूछ लेता है, एक 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में, बता रखा है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेस अराउंड कंडीशन एक्चुअली में जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होती है, और उसी को हमें वो करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप लेके आए हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में कंडीशन आती है जिसको हम रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप और साथ में रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है 2 मार्क्स में पूछ जाता है, पढ़ लीजिएगा और चारों फ्लिप फ्लॉप पढ़ लीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड मतलब एक्साइटेशन टेबल उनकी देखो, अगर आपको क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पढ़ना है, 4th यूनिट में पहुंचेंगे स्टेट डायग्राम वाला अगर करेंगे, 4th यूनिट पूरी फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड है। तो फ्लिप फ्लॉप की हमें क्या चीजें याद करनी है, एक तो एक्साइटेशन टेबल और एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फ्लिप फ्लॉप की ये चीजें जरूर लर्न कर लीजिएगा, हर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये मत सोचना कि हमें आती है हम बना लेते हैं, नहीं, क्योंकि अगर 4th यूनिट के क्वेश्चन करोगे तो एक्साइटेशन टेबल याद चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज वरना बहुत डिले हो जाएगा क्वेश्चन और फिर पेपर में छुटता ही छुटता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जाम हॉल में जब आप जाके बैठेंगे तो एग्जाम पेपर जब आप देखेंगे तो देख के आपको पूरा पेपर इजी लगेगा, और जब करने बैठेंगे तो आया हुआ भी क्वेश्चन छूट जाता है, लेंथी पेपर आता है बहुत, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हो गई, एक्साइटेशन टेबल हो गई यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप की, ये कन्वर्जन हो गया फ्लिप फ्लॉप का, मतलब फ्लिप फ्लॉप ही यहाँ पे ये तीनों चारों क्वेश्चन यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के बन रहे हैं। साथ में शिफ्ट रजिस्टर में क्या है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर और एक तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, एक बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल ये दोनों जरूर पढ़ लेना, बाकी और चाहे छोड़ देना, ठीक है। मॉड काउंटर में मॉड 10 भी आता है, मॉड 10 भी पूछता है ज्यादातर, मॉड 5 भी और मॉड 12 भी। मॉड काउंटर में हमारा हो गया टी फ्लिप फ्लॉप, अगर दिया है फ्लिप फ्लॉप तो ठीक है, नहीं दिया तो टी और डी ही यूज करेंगे, वो क्यों करते हैं वो मैंने बता रखा है डिटेल में, ठीक है। मॉड 10 मॉड 12 ये हो गए यहाँ पर, और ये सीसो पीसो ये वाला करेंगे कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। करना क्या है यूनिट 3 में फ्लिप फ्लॉप हमें पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से फ्लिप फ्लॉप पूरे कवर कर लेना है। रजिस्टर्स में यूनिवर्सल और बायडायरेक्शनल जरूर पढ़ना है, और काउंटर में मॉड वाले जो काउंटर्स हैं वो जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर भी पढ़ लेंगे चाहे तो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों पढ़ेंगे। मॉड 12 मैंने एसिंक्रोनस का यहाँ पर लिया और ये सिंक्रोनस का है मॉड 10, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, काउंटर्स मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो में बता रखे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं इनमें, बहुत सिंपल है, एक बार बस समझ में आना चाहिए, बहुत ईजी है, कोई इनमें इशू नहीं आएगा किसी तरीके का, ठीक है। चलिए यूनिट 4 पे आ जाता हूँ। देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ये सब्जेक्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अब न्यूमेरिकल ऐसे तो है नहीं कैलकुलेशन कर ली मैथमेटिकल, नहीं, लॉजिकल न्यूमेरिकल है यहाँ पर, लॉजिकल सब्जेक्ट है एक्चुअल में ये, अगर मैं बोलूँ तो लॉजिकल सब्जेक्ट है पूरा। तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ जाए, कुछ नहीं, छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि सभी चीजें हमें करनी है और सारी चीजें समझने वाली है। तो जब तक समझोगे नहीं तो अपने आप से नहीं समझ में आने वाली बुक से, अगर बुक से आप समझने लग जाए तो नहीं आएगा पूरा सब्जेक्ट समझ में। तो इसलिए कोई, या तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से समझो, मेरे से पढ़ो, लेकिन कहीं से ना कहीं से समझना होगा, चाहे अपने फ्रेंड से समझो, चाहे किसी टीचर से समझो, किसी और चैनल से समझो, या हमारे चैनल से मेरे से समझो, ठीक है। लेकिन पूरा सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इस सब्जेक्ट से आप बहुत अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। यूनिट नंबर 4, अगर यूनिट नंबर 4 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यूनिट नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक तो न्यूमेरिकल ये आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया था न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल मतलब स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर स्टेट टेबल ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद हमें सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। मीले मोरे यहाँ पर एकमात्र थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, मीले मोरे यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है, वरना इस यूनिट में पूरे में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। और स्टेट रिडक्शन हमारा स्टेट असाइनमेंट सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बोल रहा है, तो एग्जाम्पल लेके मतलब न्यूमेरिकली लेके चलना है यहाँ पर भी, ठीक है। मॉड्यूलो 5 काउंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी हमें एक न्यूमेरिकली यहाँ पर काउंटर बताना है। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर के एप्लीकेशंस ये 2 मार्क्स में दे देगा। एक ही हजार्ड्स, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में भी देखने को आते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं इसमें, बल्कि हजार्ड जो है इतना थ्योरी नहीं है, इसमें भी समझाना होता है। तो हजार्ड्स भी और जो हमारा मीले मुरे है, ये वाले दोनों जो टॉपिक्स है हमारे, ये टॉपिक आपके क्या है, दोनों टॉपिक आपको एग्जाम में थोड़े इजी पड़ जाते हैं और ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी में तो कैलकुलेशन ही करनी है आपको, कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे, वन शॉट वीडियो पे जाइएगा, वरना कोर्स परचेज नहीं किया तो कोर्स परचेज करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 5, तो थोड़ी सी इजी पड़ जाती है इनके लिए, जो स्टूडेंट हमारे
थ्योरी पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए यूनिट नंबर 5 क्या है, थोड़ी सी इजी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, डायग्राम वाला पार्ट है। क्या क्या मोस्टली आता है, सीमॉस और डीटीएल लॉजिक फैमिलीज पूछता है, ठीक है, और एक टीटीएल कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, और एक साथ में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा टीटीएल वाला, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। इलेबोरेट द पीएलए विद द वर्किंग एंड एप्लीकेशन। पीएलए और पीएल दोनों कर लेना, ये एक तो पीएल होता है और एक पीएलए, दोनों कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और एक 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये वाला 8, डिफाइन नॉइस मार्जिन फैन इन फैन आउट, जो है इसका हमारा ये फैन इन और फैन आउट 2 मार्क्स में पूछ लेता है। तो क्या कह रहा है, स्क्रीन इनपुट नॉर गेट, ये पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर दूंगा फ्री वाले में ही, ठीक है। तो वहां से पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन रीड नहीं करे यहाँ पर, फायदा नहीं है कुछ भी, क्वेश्चन दिखा दिए मैंने। ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर जो है ना क्वेश्चन बैंक आपको कहाँ मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल हमारा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पूरी पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा पूरा क्वेश्चन बैंक। वहाँ पे इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 10 मेरे ख्याल से लगभग हर यूनिट में लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। कर लीजिएगा सारे के सारे सॉल्व, बहुत अच्छा जाएगा पेपर आपका एग्जाम में, देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए इतना ही क्वेश्चन बैंक में यानी कि डिजिटल के लिए। बाकी मैं यूनिट का देख लेता हूँ, यूनिट नंबर 5 करा देता हूँ अगर मुझे मिल जाता है टाइम, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।